सम्माननीय सन्यासी वृंद, आचार्य जी, धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, सबको नहीं मिलेगा। और ये जो यज्ञ है, जिस अग्निहोत्र को आप कर रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है कहां तक लाभ मिलेगा और कितने लोगों को मिलेगा। इस यज्ञ का बड़ा महत्व है, ऋषि महर्षियों ने गाया है। बहुत पुरानी बात किसी नीतकार के माध्यम से आपके सामने रख दूं। एक बार कुछ लोग मिलकर के एक विद्वान के पास जा पहुंचे, किसी नीतकार के पास जा पहुंचे, बहन और भाई मिलकर के, और सब ने कहा, महाराज आप यज्ञ की बड़ी प्रशंसा करते हो, हमने भी सुनी है, पर आज हम ये पूछना चाहते हैं यज्ञ से क्या मिलता है, यज्ञ से क्या मिलता है। जब ये प्रश्न किया तो नीतकार कहने लगे, सुनो, यज्ञ से बहुत कुछ मिलता है। वो कहते, मानुष्यम बरवंश जन्म विभो दीर्घायुम आरोग्यता सन्मित्रम सुसुषय सती प्रीतमा भक्ति च नारायणे विद्युतम स जनितम इंद्रिय जय सत्पात्रम जानरति एते यज्ञ बिना 13 गुणा। कहते हैं 13 चीज दुनिया में बिना यज्ञ के नहीं मिलती। जो व्यक्ति यज्ञ करता उनको 13 चीज मिल जाती है। अब आप कहेंगे हमारी समझ में पहले तो नहीं आया, वो 13 चीज कौन सी है जो यज्ञ के करने से मिलती हैं और यज्ञ नहीं करते उनको नहीं मिलती। तो आप सब लोग चाहते हैं यज्ञ के करने से हमको कुछ लाभ मिले, यज्ञ के करने से 13 चीज कौन सी मिलती ये सुन लो। शांति से आप सुनेंगे, सुनिए। यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान, यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान, 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान, 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। मानव योनि वर्ण श्रेष्ठतम वैभवशाली दीर्घायुतन। मानव योनि वर्ण श्रेष्ठतम वैभवशाली दीर्घायुतन। रोग रहित काया का जो पाता है वरदान, 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान, 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। धन बल के अभिमानी क्यों करता है अभिमान, 13 वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान। 13 वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान। प्रश्न करने वालों ने कहा यज्ञ से क्या मिलता है। नीतकार कहने लगे, यज्ञ करने वाले को सबसे पहले मनुष्य का जन्म मिलता है। कहा ये क्यों? कि सबसे श्रेष्ठ है, इस मानव योनि से बढ़कर के श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं। जो व्यक्ति यज्ञ करेगा, उत्तम कार्य करेगा, उसको मनुष्य का जन्म मानव योनि प्राप्त होगी। प्रश्न करने वालों ने कहा महाराज इस यज्ञ से कोई फायदा नहीं, जिससे मनुष्य का चोला मिल जाए, मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाए। कहा क्यों, क्या नुकसान हो गया? प्रश्न करने वाले साधारण नहीं थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा ठीक है, यज्ञ के करने से मनुष्य का जन्म मिल गया, परंतु मनुष्य का जन्म, मनुष्य का चोला ऐसी जगह पर मिला जो परिवार, जो माँ बाप नीच प्रवृत्ति के हैं। मनुष्य का चोला तो मिल गया। अच्छा ये निश्चित है नहीं है कि वो कहां मिले? मनुष्य चोला मिल गया, पर माँ बाप जो परिवार है वो परिवार नीच विचारों का है। उस परिवार में मनुष्य का जन्म लेने से क्या फायदा? नीतकार कहने लगे तुम बड़े बुद्धिमान हो, पर सुनो, यज्ञ करने वाले को दूसरी चीज क्या मिलती है?
मानुष्यम वर वंश, दूसरी चीज उसको उत्तम विचारों का खानदान मिलता है। जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में यज्ञ किए हैं, शुभ कार्य किए हैं, उसको मनुष्य का चोला तो मिलेगा ही, पर दूसरी क्या सुख सुविधा प्यारा प्रभु देगा? कहते उत्तम विचारों के माँ बाप और परिवार, अच्छा खानदान मिलेगा। प्रश्न करने वाले कहने लगे महाराज फिर भी कोई फायदा नहीं तुम्हारे यज्ञ से, अब क्या कमी रह गई? अब कमी क्या है? मनुष्य का जन्म मिल गया और उत्तम विचारों का परिवार मिल गया। तो प्रश्न करने वाले कहने लगे दो चीज मिल गई परंतु एक चीज न मिली, तो ये दोनों बेकार। तो क्या? मानुषम बरवंश जन्म, उस घर में विचार तो अच्छे पर धन संपत्ति नहीं है बिल्कुल। धन भी तो जरूरी है ना। हम प्रार्थना करते हैं ना, वयम श्याम पतयो रहीणाम, प्रभु हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो में। मनुष्य का चोला मिल गया, उत्तम विचारों का परिवार मिल गया, पर धन संपत्ति कुछ नहीं मिली, तो कंगाली भी बुरी होती है। तो नीतकार क्या कहने लगे? सुनो सुनो, तीसरी चीज क्या मिलती है? मानुष्यम बरवंश जन्म वैभवो, वैभवशाली परिवार मिलता है। यज्ञ करने से तीन चीज क्या हो गई? मनुष्य जन्म, उत्तम विचारों का परिवार, और तीसरी चीज नीतकार कहते वैभवशाली धन संपत्ति खूब मिलती है। प्रश्न करने वालों ने कहा ऐसे यज्ञ से कोई फायदा नहीं। वो क्या यज्ञ है? ऐसा यज्ञ क्यों करें जिससे तीन चीज मिल जाएं? अब क्या कमी रह गई? देखो बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते मानुष्यम वरवंश जन्म विभो, ऐसे परिवार में जन्म लिया जो धन संपत्ति से पूरित है। उसमें लड़के ने सवेरे जन्म लिया और शाम को मर गया, ऐसा भी तो है। मनुष्य का चोला तो मिल गया, माँ बाप भी बढ़िया हैं, और संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। सवेरे जन्म हुआ, शाम को मर गया, या आज जन्म हुआ और कल मर गया। ऐसे यज्ञ से क्या फायदा? ये तीन चीज मिल गई। तो नीतकार कहते सुनो सुनो, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, एक चौथी चीज और मिलती है। तो वो क्या है? कहते हैं मानुष्यम बरवंश जन्म विभो दीर्घायुम, लंबी आयु। यज्ञ करने वाले को चौथी चीज क्या मिलती है? लिख लेना, लंबी आयु। उनका बहुत बढ़िया महाराज, अब तो कोई कमी नहीं रही है। यज्ञ के करने से चार चीज मिल गई। लंबी आयु कितनी? जीवेम शरदय शतम। ये विद्वान लोग बैठे हैं, सुखदेव जी शास्त्री बैठे सामने, विद्वानों के सामने हम संस्कृत बोलते हैं, डर लगता कि गलत न बोल जाए। तो देखो वो कहते चौथी चीज क्या मिलती है? यज्ञ करने वाले लंबी आयु कितनी? 100 वर्ष से भी ज्यादा। प्रश्न करने वालों ने कहा ऐसा यज्ञ बिल्कुल बेकार का है जैसे चार चीज मिल जाए। अच्छा कुछ कमी है? कमी तो कुछ नहीं रही, चार चीज जो है बहुत आवश्यक है, मिल गई। तो कहने लगे सुनो, लंबी आयु मिलती है, दीर्घायुम आरोग्यता। कहते मानुष्यम बरवंश जन्म विभो दीर्घायुम, लंबी आयु दीर्घायुम। और पांचवी चीज एक न मिली, वो क्या है? कि लंबी आयु तो मिल गई, 100 वर्ष की मिल गई, 50 वर्ष तक तो स्वस्थ रहा, और 50 वर्ष चारपाई पे मर नहीं रहा है। 100 वर्ष के बाद मरेगा, मिली तो 100 वर्ष की है, अभी तो 50 ही बीते हैं, मरता है नहीं, और जो जीवित भी नहीं है, ये मुर्दे के समान है। जो लंबी आयु हो और जो रोगी हो, और रोजाना कहता भगवान मुझे उठा ले, मेरी मिट्टी समेट ले। अच्छा तेरी मिट्टी का भगवान क्या करेगा? काम की तो कोई रही नहीं तेरी मिट्टी। ये वही व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है मेरी मिट्टी समेट ले, जो कोई काम का नहीं रहता है। जब मिट्टी बढ़िया होती है ना तब नहीं कहता समेट ले, है जी। तो कहते उस यज्ञ से क्या फायदा जिससे रोगी रहे? तो नीतकार कहते पांचवी चीज यज्ञ करने वाले व्यक्ति को निरोग शरीर। अच्छा अब तो हो गई पूर्ति, 5 चीज मिल गई, सैकड़ों वर्षों तक रहे और स्वस्थ रहे, लंबी आयु। तो कहने लगे ना ये यज्ञ भी कोई काम का नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था? मानव योनि वर्णस्थितम वैभवशाली दीर्घायुतम, रोग रहित काया का जो पाता है वरदान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर
कर्म का कर्ता जो कहलाता यजमान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। धन बल के अभिमानी क्यों करता है अभिमान, तेरे वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान, तेरे वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान। 5 चीज मिल गई। प्रश्न करने वाले साधारण नहीं थे, बहुत बुद्धिमान थे। कह लगे महाराज ऐसे यज्ञ से हमको तो कोई फायदा नहीं, हम तो जिंदगी में ऐसा यज्ञ करेंगे नहीं, क्यों, क्या कमी रह गई? कहीं 5 चीज मिल गई पर एक चीज और नहीं मिली, तो सब बेकार। वो क्या है? कहते हैं इस 5 चीज हैं और जहां उसके मित्र हैं, जो मित्र मंडली है ये अच्छी नहीं है। तो कहीं बाहर जाता है ना व्यक्ति, तो क्या कहता है, अब शाम को मैं रुकूंगा नहीं, घर पहुंचना, क्योंकि मेरे जो मित्र इत्यादि हैं जिनके पास बैठता हूं वो अच्छे नहीं है, पता नहीं कब खतरा हो जाए। तो कहते हैं यज्ञ करने वाले को अच्छे मित्र मिलते हैं। 6ठी बात, अच्छे मित्र। अच्छा, अच्छे मित्र क्या करते हैं? एक मंत्र आता है, अभयम मित्राद भयम अमित्राद भयम ज्ञाता भयम परोक्षात। शांतिकरण में बोलते हैं ना, उसमें मंत्र आता है। क्या प्रार्थना? प्रभु हमें मित्रों से अभय बना दे, और इसके बाद अमित्रों से, पहले मित्रों से प्रार्थना की गई है कि मित्रों से बचा दे और फिर हमें अमित्रों से बचा। लोग कहते हैं वेद में ये क्या प्रार्थना, समझ में नहीं आती। मित्रों से अभय बनाने की प्रार्थना तो करनी नहीं चाहिए, अमित्रों से अभय बनाने की प्रार्थना करनी चाहिए। पर ये समझ में नहीं आता, पर वेद की बात बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? जिस किसी को मारा है उसने मित्र बन करके, औरों का वार तो खाली चला जा पर मित्र का वार कभी खाली नहीं जाता, ऐसा सुना है विद्वानों से। रावण का जब अंतिम समय था ना, अंतिम समय रणभूमि में पड़ा था, तब रामचंद्र जी कहने लगे लक्ष्मण ये बहुत बड़ा विद्वान था, इसकी विद्वता में तो कोई कमी है ही नहीं, तो बड़ा भारी विद्वान है, इसके पास बल की भी कमी नहीं थी, इसके पास ये सर्वगुण संपन्न है, परंतु इसके जीवन में एक दोष आ गया जिसके कारण इसे ये दुर्दिन देखना पड़ा है। अब ये व्यक्ति दुनिया से जा रहा है, जाओ कुछ न कुछ उपदेश ले आओ। लक्ष्मण से कहा जाओ उपदेश ले आओ, ऐसा कवियों ने लिखा है। तो लक्ष्मण रावण के पास गए और लक्ष्मण ने जाकर के कहा आपकी लंका जैसी राजधानी, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा पुत्र, पर ये आपको ये दिन देखना क्यों पड़ा है, आपको ये दिन क्यों देखना पड़ा है? तो उसने 2 लाइन बोली और कवि यशवंत ने लिखी अपनी, उसमें यशवंत कवि है ना, तो आनंद निवासी, उन्होंने लिखा, उन्होंने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण सुनो, खुशामद चापलूसी से करे तारीफ जो तेरी, खुशामद चापलूसी से करे तारीफ जो तेरी, उसे तुम मित्र मत जानो, तुम्हारा शत्रु जानी है। ये रावण कह रहा है। कहा क्यों महाराज? तो रावण क्या कहता है, ए लक्ष्मण सुन, तुम्हारी सेना में से एक आदमी आया और उस आदमी ने आकर के लंका में अकेले ने विध्वंस कर दिया, सब लोग मिलकर के रोक नहीं पाए, तो मेरे पांव कांप गए कि एक आदमी लंका के लिए काफी है, तू क्या लड़ेगा, सीता को वापस कर दे। मेरे मन में बात आई, सीता को वापस करो। तो मेरे जितने मित्र हैं ना, क्या कहते थे, चिंता मत करो, तुम लंका में बैठे रहना, लड़ाई तो हम लड़ेंगे, तुमको चिंता क्या है, और तुम्हारे समान दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे सामने मेरी तारीफ करते थे, मेरा हौसला बढ़ जाता। एक आदमी और आया, उसने आकर के लंका में पैर गाड़ दिया, क्या नाम था उसका, अंगद, और सब लोग मिलकर के उसको पीछे नहीं हटा सके, उसका पैर नहीं उखाड़ सके। तब तो दिल दिमाग सब कांप गया कि एक ही आदमी सारी लंका को काफी है, रावण तू क्या लड़ेगा, सीता को वापस कर। ये जब मेरे मन में आता था तो क्या कहते थे मित्र, राम की सेना एक दिन की खुराक है, एक दिन में खा जाएंगे, जंगली आदमी तुम्हारा क्या करेंगे। मेरे सामने तारीफ करते थे। तो लक्ष्मण सुनो, खुशामद चापलूसी से करे तारीफ जो तेरी, उसे तो मित्र मत जानो, तुम्हारा शत्रु जानी है। और मेरा इन चापलूसों ने सत्यानाश कर डाला, फूकी जो सोने की लंका, इन्हीं की मेहरबानी है। ये चापलूस मित्र होते हैं ना, मार देते हैं, बड़े बड़े लोगों को मार देते हैं। सामने क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया,
एक नेता आवेगा, क्या कहेगा, अब क्या आपके बीच में आया हूं, जरा ध्यान रखना। तो क्या कहे, चिंता मत करे, हम सब तेरी वोट देंगे। कह दिया उसके सामने, वो फूल गया। और जब वोट पड़ते तो डिब्बा खाली, चारों खाने चित। तो सामने जो स्तुति करते हैं ये मित्र बड़े खतरनाक होते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रश्न करने वालों ने कहा, महाराज ऐसे यज्ञ से क्या फायदा, जैसे 5 चीज तो मिल जाएं पर छठी चीज मित्र अच्छे नहीं मिलते हैं। तो कहते हैं ये बहुत बुरा है। तो नीतिकार कहते, सुनो सुनो, यज्ञ करने वाले को क्या है, मित्र हितैषी सुत सुखदायक, नारी सुशीला हो ग्रह नायक। मित्र हितैषी सुत सुखदायक, नारी सुशीला हो ग्रह नायक। भक्त मिले ईश्वर की, भक्त मिले ईश्वर की, पूर्ण विद्यावान। तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान। तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। धन बल के अभिमानी क्यों करता है अभिमान। तेरे वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान। आगे कहते हैं, यज्ञ करने वाले को छठी चीज सन मित्रम, अच्छे मित्र मिलते हैं। प्रश्न करने वालों ने कहा, बहुत बढ़िया, अच्छे मित्र मिल गए और 5 चीज मिल गई, पर फिर भी यज्ञ से कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा, क्या कमी रह गई और क्या चाहते हो। कहा, मित्र अच्छे हैं, अच्छे विचार, लंबी आयु है, पर घर में पुत्र जो है वो बढ़िया नहीं है। तो क्या होगा, रावण का बाबा बढ़िया, जिसका नाम पुलस्त ऋषि, और बाप बढ़िया, पर रावण बढ़िया नहीं। रावण को कोई व्यक्ति भारतवर्ष में पंडित नहीं कहता था, पंडित, परंतु उसको राक्षस कहते। कारण क्या है, वो तो अच्छे थे पर लड़का बढ़िया नहीं हुआ। तो कहते, जिस परिवार में लड़का अच्छा नहीं होता है, आप कितने महल बनवा लो सबको फूंक देगा। जिनके लड़के खराब हो गए और सारी बाप की संपत्ति को धूल में मिला दिया, अब क्या हुआ, कहते यज्ञ करने वाले व्यक्ति को 7वीं चीज अच्छा पुत्र मिलता है। जो व्यक्ति कोई भाग्यशाली, भाग्यशाली का मतलब जिसने पूर्व जन्म में उत्तम कर्म किए हैं, उसको संतान अच्छी मिली है। बाप कभी कभी बहुत बढ़िया है, बाप बहुत बढ़िया, और लड़का अच्छा नहीं, तो समझो कोई न कोई तपस्या में कमी रह गई है। जैसे ये साथी मिला नहीं और मिल जाता, ये अपने मनुष्य के बस का काम नहीं है, ये ईश्वरी व्यवस्था है। तो कहते हैं ईश्वर कर्मों का फल देता है। यज्ञ करने वाले व्यक्ति को 7वीं चीज क्या मिलती, उत्तम अच्छी संतान। ये बहुत जरूरी है। सब प्रार्थना करते, प्रभु हमारी संतान अच्छी हो। प्रश्न करने वालों ने कहा, बहुत बढ़िया, 7 चीज मिल गई, फिर भी यज्ञ से कोई फायदा नहीं। अब क्या चाहिए कि संतान अच्छी हो, मित्र अच्छे हो, और लंबी आयु हो, और घर में घरवाली अच्छी न हो, तब तो वो गृहस्थ ही बिल्कुल बेकार। स्वामी जी बता रहे थे ना कल, जहां गुण कर्म स्वभाव नहीं मिले वह गृहस्थ नरक है। दरवाजे पर 2-3 व्यक्ति बैठे हों आकर के, और देवता जी कहे कि 2 सज्जन आए, जरा भोजन बना। तेरे हाथ टूट गए क्या, मेरे जुम्मे लिखा ये। अच्छा बताओ, वो आदमी जीवित रहेगा। मैं अपने गुरुजी के साथ जब प्रचार में रहता, बहुत दिन पहली बात है, पंडित किशोरी लाल जी अलीगढ़ रहते हैं, इस समय अभी जीवित हैं, 90 वर्ष की आयु, पुराने प्रचारक हैं। तो उनके साथ एक गांव में गए प्रचार करने। दोपहर के 2 बजे जिस आदमी के यहाँ पहुंचे, बड़ा प्रसन्न हुआ कि पंडित जी आ गए, आज प्रचार होगा। वो बड़ा प्रसन्न था, कहने लगा, पंडित जी आपको भोजन की व्यवस्था क्या करूं। पंडित जी कहने लगे, भोजन ना करेंगे। तो चाय, पंडित जी कहने लगे, चाय तो हम पीते नहीं। तो दूध लेने गया अपने घर भीतर। मैं दरवाजे पर बैठा था एक चारपाई पर मेरे गुरुजी बैठे थे। जब दूध लेने के लिए गया तो उसने 2 गिलास साफ करके रखे। इतनी देर में उसकी पत्नी आई, कहने लगी, क्या करते हो। मथुरा वाले वो पंडित किशोरी लाल जी आए हैं, प्रचार होगा, उनको दूध ले जाऊं। तो कहने लगी चिल्ला करके, तेरे जाने कितने आते, कभी कोई आव कभी कोई आव, हम किसी को दूध ना दें।
मेरे कान में आवाज आ गई। मैंने कहा गुरुजी ले आवे तो ठीक है, न लावे तो कहना मत, चुप बैठे रहो। दरवाजे पर बैठे थे। उस व्यक्ति ने बड़ी श्रद्धा थी, बेचारे ने 2 गिलास रखे और मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म हो रहा था। उसने वो उठा करके जो ही दूध करने के लिए गिलासों में बर्तन लिया तो उस औरत ने तुरंत बर्तन आकर पकड़ लिया। अब खींचा तानी में 1 बूंद दूध गिलास में नहीं गिरा, बर्तन फूट गया। वो आदमी मजबूर होकर के बाहर आया और बाहर आकर कहने लगा पंडित जी आज हमारी भैंस ने दूध दिया नहीं है, तुमको शाम को पिलाएंगे। पंडित जी कहने लगे शाम को पिला देना। मेरे कहने का क्या मतलब है, जिस घर में औरत पति पत्नी के विचार एक से नहीं मिलते वो घर बिल्कुल नरक है। चाहे मकान बढ़िया बना हो, आपने ऊंचा कई मंजिल का बना लिया हो, मकान कोई काम का नहीं है, जिसमें रहने वाले आदमी अच्छे नहीं है। तो कहते हैं यज्ञ करने वाले व्यक्ति को 8वीं चीज क्या बताया, सती प्रीतमा, पत्नी अच्छी मिलती है जो घर को स्वर्ग बना दे। और घर में चाहे कुछ भी हो, कंगाली हो कैसी भी हो, अपने ग्रस्त को बढ़िया पार कर जाते। प्रश्न करने वालों ने कहा महाराज बहुत बढ़िया, 8 चीज यज्ञ से मिल गई। पत्नी अच्छी है जो मधुर भाषणी है, अब तो कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा ऐसे यज्ञ से कोई फायदा नहीं महाराज, जैसे 8 मिल जाए अब क्या कमी रह गई बताओ। पुत्र बढ़िया है, पत्नी अच्छी है और सब कुछ धन वैभव है। कहने लगे, कहते हैं मित्र हितैषी सुत सुखदायक नार सुशीला हो ग्रह नायक भक्त मिले ईश्वर की। कहते हैं सब कुछ हुआ, भगवान की भक्ति जिस परिवार में न हुई, पूरा नास्तिकों का टोला, सब पूरा परिवार नास्तिक, न पत्नी धार्मिक ईश्वर भक्त न आदमी। कहते ईश्वर की भक्ति जिसमें न हो ये सब बिल्कुल बेकार है। स्वामी जी कहते हैं ना ईश्वर की भक्ति के बिना सब बेकार है। अच्छा एक बात और मैं कह दूं, ईश्वर की भक्ति बहनों और भाइयों सिखाए से नहीं आती। आप लोगों को बिठा लो और कहो आंख बंद करो और संध्या करो, सब आंख बंद करके वो बैठ तो जाएंगे, आपके कहने से संध्या करेंगे। पता नहीं संध्या कर रहे हैं या कोई और रील के अंदर घूम रही है, ये तो भगवान ही जाने, पर दिखाई देंगे ये संध्या कर रहे, बैठ गए। भगवान की भक्ति सिखाने से नहीं आती। एक पुराने कवि ने दोहा लिखा है, राग त्याग और पारधी, राग त्याग पारधी नाड़ी और न्याय ये सीखे से आते नहीं, अंदर का उपाय। ये सीखे से नहीं आते, ये तो अंदर की उपज है। गांव की पंचायत बैठी हो, पंच लोग बैठे हों और कोई न्याय करना है तो आपको एमए पढ़े लिखे लड़कों को बुला के लाओ, ज्यादा पढ़े, वो पंचायत करेंगे, उनको बिठा दो, चाहे तो सारे गांव का सत्यानाश कर दें। और बिना पढ़े लिखे वृद्ध व्यक्ति बैठे, वो जरा सी देर में समस्या को सुलझा दें, जरा सी देर में समस्या का समाधान कर दें। ये तुरंत न्याय करने की जो सूझबूझ है ना, ये कोई योग्यता से नहीं आती, ये तो ईश्वरीय देन होती है। कहते राग त्याग और पारधी नाड़ी और न्याय सीखे से, भगवान की भक्ति सीखे से नहीं आती। एक आदमी से हम कहते थे आप बहुत बड़े विद्वान हो, संन्यास ले लो और प्रचार करो, संन्यास ले लो प्रचार करो। हम ये कहते थे, घर वालों को हम अच्छे नहीं लगते। हमने कहा इसके पास विद्या बहुत है और विद्या रुकी पड़ी है, ये प्रचार करे तो अच्छा है। कहते रहे एक दिन घर में हो गया झगड़ा। हम बाहर प्रचार में थे, वो व्यक्ति चला गया घर से और जाकर के कहीं कपड़े रंग लिए। स्वामी नित्यानंद जी थे एक, वो मर गए हमारे मेरठ की तरफ के, उनके पास जाकर के कपड़े रंग लिए। मैं बाहर से प्रचार करके आया, लोगों ने कहा मासे जी गए पता नहीं कहाँ गए, और लाव ढूंढ करके 11 दिन हो गए हैं। अपने दामाद को मेरे साथ लगा दिया कि तुम चले जाओ। मैंने कहा तुम रहने दो, मैं अकेला चला जाऊंगा। पति ने मानी तुम जाओ, दामाद मेरे साथ चल दिए। एक जगह जाकर के हमने उनको देखा तो कपड़े रंगे हुए, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, हम जो चाहते थे वो हो गया। जब वहां ठहरे रात्रि को, मैंने कहा मासा जी गांव के लोग नगर के ये चाहते हैं कि आपके दर्शन हो जाएं, पता नहीं कहीं मर तो नहीं गए, कट तो नहीं गए, घर से चले गए, आप चले चलो दर्शन दे आओ। तो क्या कहने लगे, धरती उथल पुथल हो जाए, सूरज जगह छोड़ दे, पर मैं अब जो है जा नहीं सकता। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कपड़े तो ये पहने हो, मैं सत्य घटना बता रहा हूं। उन्हें साथ लेकर के जब हम चले तो एक डीग नाम का कस्बा है भरतपुर जिले में, जहां के महल है भरतपुर के महाराजा के। वहां तक जब पहुंचे तो मैंने कहा देखो अभी तक मेरे और आपके दामाद के अतिरिक्त किसी तीसरे आदमी ने तुमको देखा नहीं।
मेरे पास कुर्ता धोती कपड़े रखे सफेद, इन्हें पहन लो, इनको उतार दो, वहां जाकर के मत उतार देना। क्या कर लगे, सूरज जगह छोड़ दे पर अब ये कपड़े नहीं उतरेंगे। डीग से चल करके कुम्हेर पहुंचे हम। मैंने कहा देखो अभी तक 2 के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखे, अभी उतार दो ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और जब भरतपुर में पहुंचे तो क्या कहने लगे, 11 दिन हो गए मुझे कोई घर की याद नहीं आई, जितना जितना घर की तरफ चलता चला जाता हूं उतने संस्कार जागृत है। मैंने कहा चलो पता लगेगा घर पहुंच कर। वहां जब घर पहुंचे सब लोग इकट्ठे हो गए। आप जितनी भीड़ है से ज्यादा भीड़, कपड़े रंग करके आ, उनकी पत्नी ने आकर के पैर छुए उनके, आंखों में से आंसू, मैं समझ गया कच्चे रह गए, अभी कच्चे हैं। एक दिन गांव में, दूसरे दिन अपने खेत पर, और तीसरे दिन अपने घर, चौथे दिन बैलों को लेकर के जा रहे हैं। तो मुझे बात याद आई स्वामी नित्यानंद जी महाराज की, भगवान की भक्ति सिखाए से नहीं आती है, ये तो अंदर की उपज है। इसलिए बहनों और भाइयों, वो प्रश्न करने वाले कहने लगे कि महाराज यज्ञ के करने से जो 8 चीज मिल गई तो ये क्या है? तो कहने लगे सुनो, भगवान की भक्ति 9वीं चीज मिलती है। भक्ति से नारायण विदितम, भगवान की भक्ति, भक्त होता है, हर आदमी नहीं होता, वो वही होगा जिस आदमी के पूर्व जन्म के संस्कार हैं। इसलिए यज्ञ करने वाले, यज्ञ का मतलब उत्तम कर्म जिस आदमी ने की उनको ये चीज मिलेगी। तो बहुत बढ़िया। और आगे कहते हैं भगवान की भक्ति मिल गई, फिर भी यज्ञ से कोई फायदा नहीं, अब क्या कमी रह गई? कहते भगवान की भक्ति हो, परंतु जितनी मंडली है, मित्र मंडली, अड़ोसी पड़ोसी जितने, वो बढ़िया नहीं है। समाज जो है वो अच्छा नहीं है। जिन लोगों का समाज अच्छा है वो आदमी सुखी हैं, और जो समाज विपरीत है वो चाहे कितना संपन्न धनवान हो, उस समाज में रहते हुए दुखी है। तो कहते हैं यज्ञ करने वाले व्यक्ति को 9वीं चीज क्या मिलती? अच्छा समाज। 10वीं हो गई। अच्छा अब सुनो आगे। हाँ ठीक, अब आगे की जो और बाकी रही हैं वो आगे लिखते हैं, समय भी हो जाएगा। श्रेष्ठ जनों का मिलता संगठन, इंद्रिय जय बसों में चंचल मन। श्रेष्ठ जनों का मिलता संगठन, इंद्रिय जय बसों में चंचल मन। पात्र परख देता है, पात्र परख देता है अपने धन का दान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। यज्ञ कर्म का करता कहलाता यजमान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। धन बल के अभिमानी क्यों करता है अभिमान, तेरे वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान। वो जो आप बता रहे थे 10वीं चीज कहते हैं, वो लिखा है सन मित्रम सुसुतय सती प्रीतमा भक्ति से नारायण विद्योत्तम। वो जो है वो है विद्या, अच्छे विद्या। विद्या हर आदमी को नहीं आती है। 2 लड़कों को 4 लड़कों को खूब पढ़ाओ, पर उनमें से एक लड़का बहुत विद्वान हो जाता और एक प्रयास करने पर मूर्ख रह जाता। एक बाप के 4 लड़के एक साथ भोजन करते हैं, एक माँ के उदर में रहे हैं और एक जैसी शिक्षा, पर ध्यान रखना वो चारों विद्वान नहीं हो सकते। ये तो कोई कोई होता है। ये भी ईश्वरीय देन और यज्ञ कर्म का फल है। हमने गुरुकुलों में जाकर के देखा, मैंने आचार्य ज्योति स्वरूप जी से एटा गुरुकुल में कहा कि ये लड़का जो है पढ़ने में कैसा है, तो आचार्य जी क्या कहने लगे कि ऐसा मालूम पड़ता है इस लड़के ने पूर्व जन्म में व्याकरण पढ़ा हो। जरा सा इशारा करना पड़ता, सबसे आगे रहता है। ये क्या है? ये यज्ञ का फल है। जिस व्यक्ति ने उत्तम कर्म किए उसको वो 10वीं चीज क्या है? विद्या। और 11वीं चीज क्या है? कहते हैं अच्छे लोगों का समाज। ये अच्छा समाज जिसको मिल गया है, ये 11वीं चीज। और 12वीं क्या है? कहते इंद्रिय जय, चरित्रवान। ये चरित्रवान है, ये बिरला ही है जिसके माँ बाप अच्छे हैं। कहते हैं कोई बिरला व्यक्ति चरित्रवान होता है। ये भी सिखाया नहीं जाता, सिखाया नहीं। आप खूब चरित्र का उपदेश दो, परंतु जिसके संस्कार होते हैं
वो कहते हैं वो कभी कैसी भी स्थिति में वो पथ से विचलित नहीं होता। ये 12वीं चीज। और 13वीं क्या लिखते हैं? कहते हैं श्रेष्ठ जनों का मिलता संगठन इंद्रिय जय, बस में चंचल मन, और पात्र परख देता है जो अपने धन का दान। अपने धन को जो पात्र को परख करके दान करता है, ये भी किसी के पूर्व जन्म के संस्कार हो नहीं। लोग अपने धन को गलत मार्ग पर, गलत रास्ते में, गलत लोगों के लिए दान करते, ये वही व्यक्ति है अच्छा जो अपने धन को शुभ कर्मों में लगाएगा जिसके पूर्व जन्म के यज्ञ में संस्कार हैं। ये 13 चीज हैं। तो आगे लिखा है अति सर्वोत्तम यज्ञ कर्म है प्राणी मात्र का ये ही धर्म है। अति सर्वोत्तम यज्ञ कर्म है प्राणी मात्र का ये ही धर्म है। ऋषि मुनि गाते हैं नरदेव यज्ञ का गान। 13 वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान। यज्ञ कर्म का करता कहलाता यजमान। 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। 13 वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। इसलिए बहनों भाइयों, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है। यज्ञ से बढ़कर के दुनिया में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। जिन्हें जितने उत्तम कार्य हैं वो उत्तम कार्य करते चलो। हमने लिखा था इस विश्व के बाग में आकर के मत फूल के यूं इतराते चलो, न दुखाओ किसी दुखिया दिल को, मत राह हम कांटे बिछाते चलो। हितैषी बहार है 2 दिन की, अपने अल को अपनाते चलो, और खुशबू का खजाना लुटाते हुए जीवन उत्सव बनाते